गौशाला क्या हिंदू भाइयों की या मुस्लिम भाइयों की, उसके बीच में जैन भाई आ गए हैं? बताएंगे। वह आरिका माता जी जो 37 साल से शिखर जी में हैं, जिन्होंने चैनल महालक्ष्मी में 3 दिन पहले आपको दिखाया भी था, शेर चीते जिसके सामने गुजरते थे, उन्होंने कई बातें कही थी। आज उनका देवलोक हुआ, उसके बारे में बताएंगे। पर सबसे खास शुरुआत सादर जय जयत इस खबर के साथ। महोड़ी चौक आश्रम के पास गुजरात का दृश्य देख रहे हैं। कौन से आचार्य यानी बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? वह शांतिनाथ जैन मंदिर है, जिसे जहाज मंदिर भी कहते हैं। ये रजोहरण जिसका प्रयोग अहिंसा का प्रतीक होता है, सुख शब्द जीव को बचाने के लिए होता है, उसके से हिंसा हो रही है। कानूनी रूप की बात अलग है। क्या किसी संत को ऐसा शोभा करती है कि वह उसी में पिटाई करना शुरू कर दे जिसको ड्राइवर के रखा था? और यह अरुण सिलावट देवास का है, कह रहा मैं ड्राइवर काम करता हूँ और भी काम करता हूँ, 3 माह से मैं तनख्वाह नहीं मिली। और बाकायदा ये वीडियो बना रहा है, उनका भड़का रहा है उनको, और वो भी कह रही मैं देखा था, देख तुझे आवाजें आ रही होंगी आपके पास। सोच के हैरान होती है कि हम इस रूप में उसका क्या कर रहे हैं। और ये वीडियो जब हर जगह सोशल मीडिया चलता है तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी गलती कर रहे हैं। संत ऐसे नहीं होते हैं। कौन संत है उससे मतलब नहीं है, ये संत की चर्या के अंदर इस तरह जोड़ का इस्तेमाल करना, उसको पीटना, यह अनुचित नहीं, बहुत ही गलत बेहद अनुचित है। कानूनी भाषा में कहते हैं ये एक आपराधिक छवि है, और किसी संत को ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और वह जो अरुण सिलावट है वो भी भड़का रहा है, वीडियो बनाता जा रहा है कि मैं बनाऊंगा, और डरपोक गधा अपने बारे में कहने लगता है, और वो अलग उल्टे बात में करते हैं। जहाज मंदिर शांतिनाथ मंदिर के चित्र हैं, और ये 17 मार्च की घटना है जो आपके सामने है। कहा गया बाद में, कल्पेश सिंह जी ने हमें मैसेज भेजा है कि मैंने इस बात को सुलटा दिया है, उसे पता लगे खत्म कर दिया है मामले को, यह जानकारी मिली है। पर सवाल यही उठता है कि किसी ऐसे आचार्य को यह करना शोभायमान नहीं, अशोभनीय और बहुत गलत लगता है। 20 मार्च को आखिरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जैनों की PIL स्वीकार कर ली गई। सलेख चंद जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने अकेले इस मंजिल पर चढ़े हैं। बात यह नहीं सफलता कितनी बार पाते हो, बात यह कि कदम तो बढ़ाते हो। भोजशाला राजा भोज की, जहां पर आचार्य मानतुंग को उन्होंने 48 साल, हाँ नहीं थे जैन मानते हैं, लेकिन जब उन्होंने इस जैन आचार्य की भक्ति श्रद्धा देखी कि ताले भी खुल जाते हैं, जेल भी बंद खुली हो जाती है, तब हैरान हो गए थे कि वह कैसे 48 सालों से बाहर आए थे। तो बस इनकी भक्ति में रम गया था। तभी उसने अंबिका देवी, सरस्वती देवी जैन रूप में यहां बनवाई थी। और इसके लिए हिंदू भाई दावा कर रहे हैं अपना, मुस्लिम भाई मस्जिद की बात कर रहे हैं। लड़ाई दोनों की बरसों चल रही है अदालत में, लेकिन असली हकदार शायद हम कहते हैं, यह तो फैसला अदालत करेगी कि कौन किसकी है, क्या है। पर सलेख चंद जी ने इस बात पर गए। पर एक बात अफसोस यह होता है, देख रहे कागज ही आप, जो हाई कोर्ट में हुए, और अब आगे 2 अप्रैल डेट दी है। एडिशनल सॉलिसिटर AAG जैन होने के बावजूद एक जैन से वाद विवाद इस पर कर रहे थे। तब जाके दोनों माननीय जजों ने कहा कि ऐसे मौखिक लड़ाई मत करो अपनी, हमें लिख कर दो कि तुम्हें इसमें क्या वाद हैं। आज जैन भाई भी जैन के साथ नहीं हो पाता है। मजबूरी कुछ भी हो सकती है, पर यथार्थ में तो कभी एक बार को देख लेना चाहिए कि यथार्थ क्या है। अदालत ने कागज सबमिट की, जो आप देख रहे हैं सिलेक्शन द्वारा। अंबिका देवी, सरस्वती देवी के साथ 5 तीर्थंकर साथ में, ऐसी प्रतिमा है जिसको वहां पर गनीमत है, ये ब्रिटिश म्यूजियम में है। आज तो हमें अपने देश में इतना डर लगता है कि कौन सी इनकी मिटाकर कौन सा क्या लिख दिया जाए, आपको पता भी नहीं चलता। फिर आप दंग हो जाते हैं, अरे ये तो थी हमारी, क्या हुआ, हो गई तुम्हारी। पर यह ब्रिटिश म्यूजियम में उसके कागज दिए, उसका शिलालेख लिखा हुआ है, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि जैन ये है सरस्वती देवी, जैन ये अंबिका उसमें साफ लिखा है कि जैन यक्षिणी है। यह प्रमाण उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम के लाकर यहां अदालत में की है। खैर अब 2 अप्रैल में बहस करेंगे, पहले वे अपने वाद देंगे, उसके बाद हिंदू समाज की तरफ से विष्णु कुमार जैन लड़ रहे हैं। आज जैनों के सामने 3 जैन खड़े हैं, गजब की बात है। पर अब 2 अप्रैल क्या होगा आगे देख पाएंगे।
कुछ दिन पहले चैनल महालक्ष्मी टीम सम्मेश जी गई थी और 51 वर्ष की दीक्षा वाली आरिका सूरतनमती माता जी से चर्चा की थी। उन्होंने बहुत कुछ कहा था और उन्होंने ये भी दावा किया था कि हम आपके पास जब आप अगली बार आओगे तो हमको हर टोक की खाद बताएंगे और कैसे यहाँ पर देवता आते हैं उसके बारे में जो हमने कुछ बताया है वह बताएंगे। ये वही माता जी का रविवार को वीडियो दिखाई हुई था, हमने देखा था ना, जिनके सामने चीते शेर गुजर जाते हैं और उफ नहीं करते और लोग डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए थे। यह तक दृश्य थे। लेकिन हमने तभी उनसे कहा था कि माता जी आपका स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा है, आपका पैर पकौड़ा बन रहा है। जब सुनी हमने तब क्या कहा था, वही चित्र रविवार के आपको एक बार दिखाते हैं। कुछ बात है आज। कहते हैं पैर पकौड़ा बना हुआ है, सर गोल गप्पा पूरा मतलब गोल हो गया हमारा। इसका मतलब कहीं ना कहीं शुगर परेशान कर रही है, थायराइड परेशान कर रही है। इस चर्या के अंदर इसको कैसे कर रही है? हमारे देखने में सूजन है, हमारे दिखने में ही सूजन है, पक्की सूजन है, इसमें कोई नहीं है। ना हमको दर्द है, ना जलन है, ना खुजली है, ना चलने में भारीपन है, पर सूजन दिखती है। पर इस सूजन से हमको कोई परेशानी नहीं है। आप कह सकती हैं परेशानी नहीं है माता जी? नहीं है, सही बोलते हैं, नहीं कोई परेशानी नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ने में नहीं, चढ़ने में उतरने में कहीं कोई परेशानी नहीं। किस कारण से है? अब वो बस यही है, 3 रोग हैं हमारे, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर। अब जिस कारण से हो, तीनों से लड़ रही हो? हाँ, वो तो हमने ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, हम मतलब वो अपना काम करेगा, अपना काम कर रही हूँ। हमारे शरीर में जो रोग है हम उसका कभी ध्यान नहीं देते। हाँ, डॉक्टर वैद्य को दिखाना है, दवाई लेना है, परंतु उसके ऊपर हर समय वही टेंशन पकड़ के नहीं रखते। बिल्कुल हम फ्री रहते हैं। हाँ, कोई रोग को हमें एकदम मरे हो गया, अब क्या होगा, कभी हमने नहीं सोचा। और कल रात्रि 11:30 बजे माता जी को हृदय गति रुकने से समाधि मरण हो गया। 37 वर्ष से सम्मेश शिखर जी में है और 37 नंबर कमरे में उनकी समाधि हुई। उन्होंने कहा था कि अगली बार जब तुम 1.5-2 महीने में आओगे तो तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी। हमें वहाँ शैलेश भैया ने बताया कि 1.5 माह पहले भी माता जी की तबीयत कुछ खराब हुई थी, लेकिन नासाज तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन अब वह वास्तव में, सुना था आपने ना, कई गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। पर उन्होंने जब हमसे लगभग 1-1.5 घंटे चर्चा होती रही, उन्हें एक भी बात, एक भी शिकन चेहरे पाने नहीं दी। हम यही कहते माता जी क्या धर्म सागर जैसे कि 5 ही थे, 2 आचार्य रूप में और 3 आरिका के रूप में, और उनमें से एक आरिका हमारे में नहीं। और ये दृश्य हैं आज सुबह के, जब उनकी अंतिम डोला यात्रा क्रियाएं की गई। देख रहे हैं आप, जिनसे वादा किया था आज पता नहीं चलता। ये जो आयु की रेखा इस हाथ पे लिखी है कब रुक जाती है और कब कर्मों का विषय हमारी आयु कौन बदल जाता है, पता नहीं चलता है। चैनल महालक्ष्मी सांदेय परिवार हार्दिक विनयाഞ്जलि अर्पित करता है। महावीर जन्म कल्याणक, कभी मत बोलिए महावीर जयंती महापुरुषों की होती है, कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं। एक बात रट लीजिए इसको, 2625 जन्म लगा रहा है। और इस बारे में जयपुर के अंदर विराजमान गुलाबी नगरी राजा आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी क्या कह रहे हैं, एक बार आपके लिए अपील है, हमारे लिए अपील है, सबके लिए अपील है। एक होने की आवाज है, सुनिए जरा। एक संकल्प ले, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक जैन एकता का महासंगम बन जाए, महासमुद्र साबित हो जाए, महाकुंभ बन जाए। क्योंकि अपनी एकता और अखंडता दिखाने के लिए इससे अच्छा कोई अवसर, इसलिए उस दिन 12:30-1 बजे तक आपके प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहना चाहिए। आपका एकमात्र लक्ष्य हो महावीर जयंती पर जुलूस में शामिल होकर देश की दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी थानकवासी जैन समाज को जैन एकता के लिए महावीर जयंती पर एक साथ एकत्रित होना चाहिए। तभी जाकर के हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। काशी वाराणसी चंद्रपुरी ग्राम हमारे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु के जो होते हैं 4 स्थली कहा जाता है। जैन मंदिर यहाँ पर 500 वर्ष प्राचीन, 17 करोड़ 6 लाख की लागत से यहाँ 200 मीटर का ये घाट बन रहा है। कार्य देख रहे हैं अब लगभग पूर्णता की ओर आ रहा है। ये खासदार बताएं, सरकार बना रही है, सहयोग जैन समाज कर रहा है इसका, इस घाट के लिए, जिसे कह रहे हैं पर्यावरण अनुकूल होगा ये घाट। और बहुत खास बात है इसके अंदर कि 200 मीटर लंबा घाट, इस घाट के निर्माण, अब जो संरचना है इसकी
पूरी तरह से फुटप्रिंट्स के तैयार हो चुकी है। बेहतरीन उदाहरण होगा सब घाटों के अंदर, ये खास घाट होगा। कम से कम कहते हैं जैन सर्किट में एक पहचान बनेगी और यह अब पूर्णता की ओर नजर आ रहा है। कभी जाएं अब काशी में तो चंदापुरों के 4 कल्याणों की स्थली कहते हैं, वहाँ की यह घाट को जरूर देखकर आइएगा। एक पहचान पहले एक बना हुआ है काशी के, देखते हैं ना मानवना को जैना घाट कहते हैं, और यह अब दूसरा घाट पहचान बनेगा। बड़ोदरा में होने वाला है महापंच कल्याणक। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज के सत्संग के सामने देख रहे हैं, उनका प्रवेश देने का पूरी बहुत अब आगे आ गए हैं। अब तो बिल्कुल पंच की तैयारी है। ये है वहाँ के कुछ दिग्दर्शन वाले, आनंद देने वाले चित्र। पर हाँ, इधर से आरिका सुद्रमती माता जी, आरिका सुसर माता जी, हाँ 10 साल पहले कहीं उन्हीं की धरी है ये कर्मस्थली। फिर अब आचार्य श्री के संग में जुड़ जाएंगी। दिल्ली में थे, फिर किशनगढ़ से अलग हो गए थे। 2 साल के बाद अब फिर दिल्ली चतुर्मास था, उसका महामिलन होता होता यह अपने गुरु से जब मिलते हैं शिष्य ना, तो अंदर ऐसे लगता है कि पैर धरा पे नहीं हवा में चल रहे हैं, बस जल्दी से गुरुवर से मिल रहे हैं। ये दृश्य देख रहे हैं आप, जब उनका अब ये अपनी ही कर्मस्थली में, जहाँ से उन्होंने अपना राह बदली थी, गृहस्थ से दीक्षा की ओर आई थी, 10 साल बाद यह वापिस उस स्थान पर देखकर गदगद आनंद तो होता ही है। कहते हैं कुदाने मारता है अंदर से भाव। जबलपुर की प्रतिभा स्तरीय की छात्रों को देखिए आप, गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से, प्रेरणा से इस तरह प्रतिभा की शुरुआत हुई है। और देखिए केवल लौकिक पढ़ाई ही नहीं, वह कार्य जो आगे बनकर जब महिला बनेंगी तो घर बनाने के, संभालने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कार्य जरूरत पड़ेगी। देखिए किस तरीके से ये पाक कला सीख रही हैं, भोजन के अंदर बता रही हैं कि हम वहाँ भी खास हैं और यहाँ भी करने में कोई कम नहीं है। और यहाँ की जब उन्हें वो शिक्षा मिलती है तो कहते हैं कुछ दीक्षा वो चलती हैं, कुछ इस लौकिक मार्ग में ही बढ़ती हैं। प्रतिभा स्तरी जबलपुर से दृश्य देख रहे थे आप। सादर जय जिनेंद्र मिलते रहेंगे आपके पास, पर ध्यान रखिएगा तीर्थों की सुरक्षा का एक वचन ले लीजिए, क्योंकि यह वर्ष है तीर्थ सुरक्षा वर्ष, 125वां तीर्थ क्षेत्र कमेटी का।